मैं आपके साथ मैं अभी गुफ्तगू हूँ। इस आय करीमा के ज़िमन में चंद बातें आपके गोश्त गुज़ार करने की सआदत हासिल करता हूँ। दुआ है अल्लाह हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। शाद बारी ताला है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। ज़मीन में कोई ऐसा जानदार नहीं है कि जिसके रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मा करम पर ना लिया हो। व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, वो जानता है कि उसके ठहरने की जगह कौन सी है, उसके रुकने की जगह कौन सी है। कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन, ये हर चीज़ इस किताब मुबीन में लिख दी गई है। मुस्तक़र और मुस्तौदा, ये अरबी लुग़त में इसमें ज़र्फ़ का सीगा है। मुस्तक़र से मुराद उलमा फरमाते हैं इस ज़िंदगी में जो बंदे का ठिकाना है ये मुराद है। मुस्तौदा से मुराद आखिरत में, यानी बंदे की कब्र, बंदे के आगे दफन करने की जगह, इससे मुराद ये है। बाज़ उलमा कहते हैं कि मुस्तक़र से मुराद दिन को आराम करने वाली जगह और मुस्तौदा से मुराद रात को आराम करने वाली जगह। चूँकि रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने उठाया है, उसने हर जानदार तक अपने शायान शान रिज़्क़ पहुँचाना है। तो अगर पता ही ना हो कि फ़लाँ जगह पे कहाँ पे कौन ठहरता है, कौन रहता है, कहाँ रुकता है, तो रिज़्क़ कैसे पहुँचेगा। तो इस वजह से रिज़्क़ का ज़िम्मा भी उठाया है और उसे ये भी पता है कि कौन कहाँ पे रुकेगा, कहाँ पे ठहरेगा, उसका मकाम कौन सा है, मकान कौन सा है, सारी जगह वो जानता है। इस हवाले से ये बात याद रखें कि रिज़्क़ के एतबार से जो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मा करम पर लिया है, इसमें कोई कैद नहीं रखी गई कि काफिरों को मिलेगा, मुसलमानों को थोड़ा मिलेगा, मुसलमानों को ज़्यादा मिलेगा, काफिरों को थोड़ा मिलेगा, या गरीब आदमी इतना खाएंगे, अमीर इतना खाएंगे, फुटपाथ पे बैठने वाला भूखा रह जाएगा और तख्त बादशाही पे बैठने वाला पेट भर के खाएगा ना। रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने उठाया है। ज़मीन में जितने जानदार हैं जिनको अल्लाह ने ज़िंदगी से नवाजा है, जिनको अल्लाह ने ज़ीरू बनाया है, ज़िंदगी की दौलत अता की है, उनके रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ले लिया है। अब जिस चीज़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लिया है, बताएं उसमें कोई कमी आ सकती है? नहीं आ सकती। हर चीज़ के रिज़्क़ का ज़िम्मा उसने उठाया है। वो चींटी से लेके हाथी तक, ममोले से लेके शाहबाज तक, मेंढक और झींगे से लेके मगरमच्छ तक, हर जानदार, हर जानवर, दरिंद परिंद, इंसान, जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, उसके रिज़्क़ का ज़िम्मा उसने ख़ुद उठा रखा है। अब जिस चीज़ का ज़िम्मा उसने उठा लिया है कि मैं ये पहुँचाऊँगा, उसके बारे में हम सारे फ़िक्रमंद रहते हैं। सुबह खाया है, शाम को कहाँ से मिलेगा, शाम को खाया है, सुबह पता नहीं कहाँ से मिलेगा। प्लाट लिया है, अब इसमें मकान कैसे बनाएंगे, हमने इस साल के लिए गंदम इकट्ठी कर लिया, अगले साल क्या खाएंगे, इसके बारे में हम फ़िक्रमंद रहते हैं, जिसका ज़िम्मा अल्लाह ने उठाया कि रिज़्क़ मैंने पहुँचाना है। लेकिन मग़फ़िरत का ज़िम्मा उसने हर किसी का नहीं उठाया कि मैंने सबको बख्श देना है। रिज़्क़ का ज़िम्मा सबका उठाया है कि वो काफिर हैं, मुसलमान हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, रिज़्क़ मैंने पहुँचाना, ये अल्लाह ने अपने ज़िम्मा करम पर लिया है। लेकिन मग़फ़िरत का ज़िम्मा नहीं लिया है कि मैं सबको बख्श दूँगा। हो सकता है सारी ज़िंदगी की नेकियों में से कोई एक बुराई ऐसी हो जिसकी वजह से अल्लाह गिरफ्त में ले ले। ये भी हो सकता है कि सारी ज़िंदगी बुराइयाँ की हों, कोई एक नेकी उसकी बारगाह में पसंद हो और उसकी वजह से सारी ज़िंदगी को बख्श दे, ये उसकी मर्ज़ी है। लेकिन सबकी मग़फ़िरत का ज़िम्मा उसने नहीं उठाया। अब सूरत हाल ये है कि रिज़्क़ का ज़िम्मा उसने उठाया, उसके बारे में हम भी फ़िक्रमंद रहते हैं।
मग़फ़िरत का ज़िम्मा उसने नहीं उठाया, उसके बारे में हम भी लापरवाह हैं, हम गाफिल हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमने अल्लाह की बारगाह में झुकना है, उसको मनाना है, उसकी बारगाह में सजदा रेज़ होना है, इसके बारे में हम लापरवाह हैं। अल्लाह ने जो लिखा है, जितना लिखा है, जहाँ लिखा है, बंदे को पहुँच के रहेगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस वक़्त तक बंदा मरेगा नहीं जब तक अपना नसीब में लिखा हुआ आखिरी लुक़मा तक खा नहीं लेता है, उस वक़्त तक मौत नहीं आएगी। आप रोड के पास रहते हैं ना, गाड़ियाँ गुज़रती हैं, अक्सर ट्रकों के पीछे लिखा होता है वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज़्यादा नहीं। ये लिखे हुए तो दो जुमले हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए दीवार पे, गाड़ी के पीछे लिखे हुए एक जुमले से भी बंदे की ज़िंदगी बदल जाती है। ये दो जुमले नहीं है, ये ज़िंदगी का निचोड़ है। वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज़्यादा नहीं। अब जिस बंदे का जवानी में लिखा है इसको इतना माल मिलेगा, वो 1000 कोशिशें करे कि मुझे बचपन में मिले, नहीं मिलेंगे। बंदे का लिखा है कि बुढ़ापे में से मिलेगा, बंदा जवानी में लाखों रुपए इन्वेस्ट करे, लेकिन वो उसको नहीं मिलेगा जो उसको बुढ़ापे में मिलना है। जिस वक्त लिखा है, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, ना वक्त से पहले मिलेगा, ना नसीब से ज़्यादा मिलेगा। ये कन्फर्म है बिल्कुल। जो लिखा, जहाँ लिखा है, जिस तरीके से लिखा हुआ है वहीं से मिलेगा। लेकिन एक ड्यूटी हमारी लगाई गई है, हमने क्या करना है, इस बात की तरफ तवज्जो करें, फिर मैं आखिरी मराहिल की तरफ चलता हूँ। इंसान के ज़िम्मे एक काम लगाया गया है, इसको अल्लाह ताला ने अक्ल, फ़हम व फ़रासत, समझने की दौलत से नवाजा है, शऊर की दौलत दी है। अब देखें ना, आपके पास यहाँ से एक गाय गुजरती है, रास्ते में चलते चलते अगर किसी की दुकान है, दुकान पे कोई बंदा नहीं बैठा है, हो सकता है वो 2-4 टमाटर वहाँ से खा जाए, उसको कोई पता नहीं है किसकी दुकान है, कौन पैसे से लेके आया, कहाँ से लेके आया, कौन बैठा है यहाँ पे, कोई पता नहीं है। उसको अल्लाह ने शऊर से मारूम रखा है। किसी के खेत के पास से गुजरती है, हो सकता है फसलों में चली जाए, घंटों खाती रहे, कोई पूछे नहीं, उसको नहीं पता है किसका खेत है, किसने फसल लगाई, किसने ट्रैक्टर से हल चलाया, किसने इसको पानी लगाया, कोई पता नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान दुकान से के पास से गुजरता है तो क्या ऐसे ही डब्बे उठा के चल पड़ेगा? नहीं, उसे पता है ये किसकी दुकान है, कौन यहाँ पे बैठता है, किसको पैसे देने हैं, कैसे कैसे चीज़ें लेनी है, तोल के लेनी है, नाप से लेनी है, पैमाइश से लेनी है, उसे पता है। शऊर की दौलत से अल्लाह ने नवाजा है। अब अल्लाह ने लिखा हर किसी का है, रिज़्क पहुँचाना भी है, उसने अपने ज़िम्मा करम पे लिया है। लेकिन इंसान की ड्यूटी क्या है? इंसान की ड्यूटी ये है कि इसको अल्लाह ने अक्ल से नवाजा है, इसने रास्ता इख्तियार करना है। एक रास्ता है सही, एक है गलत रास्ता। आपकी ये मस्जिद है, इसके ये दरवाजे लगे हैं, ये अलमारियाँ भी लगी हैं। अब एक बंदा अलमारी से दाखिल होता है तो क्या वो मस्जिद में पहुंच जाएगा या नहीं? भाई बोले ना, अलमारी से आता है तो मस्जिद में पहुंच जाएगा या नहीं? पहुंच जाएगा। अलमारी से अंदर आता है तो मस्जिद में तो आ जाएगा, दरवाजे से आता है वो भी पहुंच जाएगा, दोनों मस्जिद के अंदर आ गए हैं। एक बंदा गलत रास्ते से आया, एक बंदा सही रास्ते से आया, अब दोनों पहुंच गए मस्जिद में, नमाज भी पढ़ी है, नवाफिल पढ़े हैं, तिलावत की है, लेकिन एक गलत रास्ते से आ गया, एक सही रास्ते से। अब रिज़्क अल्लाह ने लिखा है सबका, सबका अपने ज़िम्मे करम पे लिया है कि मैंने पहुंचाना है। लेकिन इंसान के ज़िम्मे क्या है कि ये सही रास्ते से लेता है या गलत रास्ते से। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम, आप बाहर निकले, आपके पास सवारी है, बात समझ आ रही है आपको? आपके पास सवारी है, बाहर निकले तो आपको कोई काम ऐसा याद आया जो ज़रूरी था, आपने देखा एक शख्स खड़ा है, उसको बुलाया कि ये मेरी सवारी है, थोड़ी देर के लिए मेरी सवारी के पास खड़े हो जाओ, मैं बस चंद मिनटों में, थोड़े टाइम में ये मेरा काम है, मैं करके वापस आ जाता हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं खड़ा रहता हूँ, हिफाजत करता हूँ। अब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा
अपने काम से वापस आए तो देखा है कि सवारी मौजूद है, लेकिन जिस शख्स के ज़िम्मे लगाया था कि इसके पास खड़े हो जाओ, इसकी हिफाजत करो, इसको ज़रा रोक रखो, वो शख्स भी नहीं है और सवारी की लगाम भी नहीं है, रस्सी सवारी की। अब आपको ज़रूरत थी कि सवारी के पकड़ने के लिए रस्सी होनी चाहिए। आप साथ वाले बाज़ार में चले गए, दुकान वाले के पास पहुँचे, कहा आपके पास रस्सी है? उसने कहा जी बिल्कुल है। कहा दे दे। उसने रस्सी निकाल के दी है। रस्सी वही थी जो शख्स वो सवारी की खोल के ले गया था। पूछा ये कितने की है? उसने कहा 2 दिरहम की। अभी अभी एक शख्स आया था, वो मुझे 2 दिरहम की बेच के गया है, तो ये इसके 2 दिरहम कीमत है। आपने फरमाया अच्छा दें। आपने 2 दिरहम निकाले और उस दुकानदार को दे दी। बाहर निकल के अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की है, या अल्लाह, जब मैंने उस शख्स को सवारी के पास खड़ा किया था, तू इरादों को जानता है, तुझे पता है कि नीयतें क्या होती हैं, दिल में ख्यालात कौन से होते हैं, तुझे पता है। या अल्लाह, तुझे पता है कि जब मैंने सवारी के पास उस शख्स को रोका था तो मैंने उसी वक़्त नीयत कर ली थी, इरादा कर लिया था कि मैं जब वापस आऊँगा तो इनाम के तौर पे इस शख्स को 2 दिरहम दूंगा, क्योंकि इसने मेरी सवारी के पास खड़े होकर हिफाजत की है, वक्त दी है, तो मैं इनाम के तौर पे 2 दिरहम दूंगा इसे। लेकिन अब मर्ज़ी है उस शख्स की कि वो हलाल के तरीके से ले गया या हराम के तरीके से। 2 दिरहम लिखे हुए थे, इधर से लेता तो इनाम के तौर पे हलाल के रास्ते से लेके जाता, ले गया उधर से भी है, लेकिन वो हराम के रास्ते से ले गया है। अब इंसान की ड्यूटी लगाई गई है, अल्लाह ने लिखा है देगा भी सही, उसने अपने ज़िम्मा करम पे लिया है, लेकिन रास्ता कौन सा है? सूद में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और करोड़पति बन रहे हो, या तिजारत करके करोड़पति बन रहे हो? किसी का खून निचोड़ के आप लाखपति बन रहे हो, या अपनी मेहनत मजदूरी करके तुम इस नतीजे पे पहुंच रहे हो? बाज़ औक़ात ऐसे होता है, बंदा सारी ज़िंदगी सूद का कारोबार करता है और फिर जब कोठी तैयार हो जाती है, गाड़ी ले लेता है, तो उसके माथे पे लिखता है हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह का फ़ज़ल नहीं है, बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा अल्लाह का इम्तिहान है। आप देखेंगे शहरों में, तलागंग में, बड़े शहरों में आप जाते रहते हैं, एक कमेटी वाले लोग आते हैं ना और सड़क के ऊपर चक्कर लगाते हैं। किसी दुकान वाले को कहेंगे आप अपना शटर ठीक करो, अपना सामान उतार के अंदर रखो। किसी रेडी वाले को कहेंगे ये सड़क है, इधर से हटाओ, पीछे ले जाओ। तो मजदूरी वाला बेचारा आगे से कहता है यार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने शाम तक हांडी के पैसे पूरे करने हैं और जगह पे गाहक नहीं आते। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, रुकी रहे, रेडी इधर ही ठीक है, खड़ी रहे। फिर क्या करेंगे? फिर उस रेडी से 2-4 आम उठाएंगे, 2-4 आलू बुखारे, कुछ टमाटर एक शापर में डालेंगे और आगे चल पड़ेंगे। ठीक है, खड़ी रहे रेडी, अपना काम चलाओ। अब वो तो उधर खड़ा रहे, वो बेचारा ये भी नहीं कह सकता भाई ना करें, ये मेरी मेहनत मजदूरी है, मैंने अपने बच्चों के लिए कमाना है, ये किधर डाल रहे हो? वो नहीं कह सकता, मजबूर है। लेकिन जिस जालिम ने उस मजदूर की रेडी से ये आम, आलू बुखारे और चंद फ्रूट अपने शापर में डाले हैं, शाम को घर लेके जाएगा, फैमिली मेंबर्स को खिलाएगा, बताएं जो इससे उसके घर वाले परवान चढ़ेंगे, फिर उसके आगे हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, फिर उसे घसीटेंगे गलियों में। फिर वो मर जाएगा तो बच्चा कहेगा मेरी नौकरी का मसला है, ठीक है आप ही कफन दफन का इंतज़ाम करें और छोड़ आए उधर कब्र में, मुझे ज़रूरत नहीं है और टाइम भी नहीं है। फिर इस सूरत हाल में बंदा पहुंच जाता है। इस वजह से मुझे और आपको चाहिए, ये मेरी और आपकी बुनियादी सीढ़ी है रिज़्क, जिसके बाद सारी चीज़ें हैं। बंदा कमाए सूद से, फिर घर में बैठे, बंदा दस्तरखान पे बैठे तो हाथ भी धोए, बिस्मिल्लाह भी पढ़े, लुक़मे भी चबा चबा के खाए, अपने मुंह के आगे से भी खाए, वज़ाइफ भी साथ करे, दुआ भी मांगे। लेके हराम से रास्ते से आया है, अब बताओ वो कबूल है कि कोई नहीं? भाई लेके जो गलत रास्ते से आया है, अब 100 वज़ाइफ करे, वो 100 जतन करे, हाथ धोए, माल माल के सुन्नत के मुताबिक बैठे, जिस तरह मर्जी ये करे, लेकिन कमाई जो हराम की है
तो वो कहाँ पहुँचेगा, ये मुझे और आपको फ़िक्र की ज़रूरत है। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज़ करते हैं अल्लाह के हबीब कोई ऐसा नुस्खा बता दे जो दुआ मांगूँ अल्लाह कबूल फरमा ले। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया अपने रिज़्क को पाकीज़ा कर लो, अल्लाह की बारगाह में जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल फरमा ले। आज की इस नशिस्त में समझ के जाओ, जो अल्लाह ने लिखा है मिलेगा ज़रूर, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, लेकिन रास्ते सही इख्तियार करें, सूद से बचें, लोगों का खून निचोड़ने से बचें, लोगों की ज़मीनें गस्ब करने से बचें, ताकि अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस ज़िंदगी में भी और मरने के बाद वो चंद फुट ज़मीन है जो पता नहीं किसी को नसीब भी होगी या नहीं, अल्लाह उसमें हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मुझे आपको अल्लाह ताला रिज़्क की पाकीज़गी नसीब फरमाए, रिज़्क की पाकीज़गी के बाद हमेशा अपनी बारगाह में झुकना नसीब फरमाए। जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे ज़ात एक दफ़ा हम शरीफ 3 दफ़ा